एवरीवन, आप सब कैसे हैं। जैसे कि कल हमने वैलिडिटी का टॉपिक किया था, उसी तरह से आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस जो है वो हमारा रिसर्च के अकॉर्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या है। तो हाइपोथेसिस वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट हाइपो प्लस थीसिस। हाइपो मीन्स क्या है, टेंटेटिव और सब्जेक्ट ऑफ द वेरिफिकेशन। इट मीन्स वो सब्जेक्ट जो कि हमें वेरीफाई करना है। और थीसिस मतलब क्या है, हमारा स्टेटमेंट। सो हाइपोथेसिस का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी स्टेटमेंट अबाउट सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट है उसका सॉल्यूशन हमें कैसे निकालना है, कैसे वेरीफाई करना है। तो ये क्या है, हमारा हाइपोथेसिस है। नेक्स्ट आता है हाइपोथेसिस के अंदर हमारा टाइप्स, यानी कि हमारे हाइपोथेसिस जो हैं उनके क्या क्या टाइप्स है। तो फर्स्ट होता है हमारा नल हाइपोथेसिस, सेकंड होता है हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब क्या करते हैं हम, हाइपोथेसिस आर टेंटेटिव आंसर टू व्हाई एंड हाउ क्वेश्चंस। इसके अंदर हम ये आंसर्स फाइंड आउट करते हैं कि क्यों और कैसे क्वेश्चन अराइज हुआ हमारी रिसर्च के अंदर। जो भी हम रिसर्च करते हैं उसके अंदर अगर कोई क्वेश्चंस आया है तो वो क्यों और कैसे आया है, कहाँ से आया है, क्या क्या उसके सोर्सेज हैं। तो ये सब फाइंड आउट करते हैं हम टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। इसमें हम ये देखते हैं कि किस टाइप का हाइपोथेसिस हम अपनी रिसर्च के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ जिससे हमें और क्लैरिफाई हो जाएगा कि हाइपोथेसिस क्या है। इट शुड बी कंसेप्चुअली क्लियर एंड प्रीसाइज। जो भी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं वो क्या होना चाहिए, कंसेप्ट जो है उसका क्लियर और प्रीसाइज होना चाहिए। यानी कि क्या है, हमने जो रिसर्च की है उसके रेलिवेंट, यानी कि हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ये नहीं है कि हम रिसर्च किसी अलग टॉपिक की कर रहे हैं और हाइपोथेसिस जो है वो किसी अलग टॉपिक से बना लें। ठीक है, तो हाइपोथेसिस क्या होना चाहिए, कंसेप्चुअली शुड बी क्लियर एंड प्रीसाइज। सेकंड पॉइंट क्या आता है कैरेक्टरिस्टिक्स में, इट शुड बी वेरीफाइबल एंड टेस्टेबल। तो हाइपोथेसिस एक ऐसा होना चाहिए जो कि हम टेस्ट कर सकते हैं या जिसको वेरीफाई कर सकते हैं। टेस्ट मतलब जो कि मापने योग्य हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या आता है, द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल और डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल। अब क्या देखते हैं कि एक हम जो हाइपोथेसिस बनाते हैं अपने रिसर्च के अंदर, वो हाइपोथेसिस ऐसा होना चाहिए, जो भी हम रिसर्च के अंदर वेरिएबल्स लेते हैं, मैंने उस दिन वेरिएबल्स का बताया था। वेरिएबल्स क्या हैं, जो कि डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग वेरी करते रहते हैं, यानी कि चेंज होते रहते हैं। कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और कुछ क्या है तुम्हारे कुछ क्या है एक्सट्रानियस वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो हाइपोथेसिस है वो क्या होना चाहिए, एक ऐसा होना चाहिए कि जो कि वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप भी बताए और वेरिएबल्स के बीच में हमारा डिफरेंस भी क्रिएट करे। ठीक है, इट शुड बी कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ नेचर। जिस टाइप की हमारी रिसर्च की स्टडी है उसी के नेचर के अकॉर्डिंग हमारा हाइपोथेसिस क्रिएट करना चाहिए। ये क्या किया हमने, कैरेक्टरिस्टिक्स की है। नेक्स्ट आता है हमारा हाइपोथेसिस के अंदर टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। कुछ डिफरेंट टाइप्स के हाइपोथेसिस हम हमारे रिसर्च के टॉपिक के अंदर डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट हमारा हाइपोथेसिस है डायरेक्शनल वर्सेस नॉन डायरेक्शनल। जैसा कि आपको नाम से ही इसमें पता चल रहा है कि डायरेक्शन मतलब कि एक दिशा प्रदान करना। डायरेक्शन क्या करता है, जो कि हमारी स्टडी को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है, जैसे कम ज़्यादा, पॉजिटिव नेगेटिव। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वो होता है जो हमारी रिसर्च को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है, जैसे अचीवमेंट ऑफ बॉय इन मैथमेटिक्स इज बेटर देन गर्ल्स। इसमें क्या किया गया है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करवा दी है कि जो बॉयज़ है, बॉयज़ की जो अचीवमेंट है वो बेटर है किससे,
गर्ल से। इट मीन्स क्या हुआ, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होता है जो कि एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है किसके बीच में, दो स्टेजेस के बीच में। इसमें हमेशा क्या यूज़ करते हैं हम, वन टेल टेस्ट का यूज़ करते हैं। वन टेल टेस्ट क्या बताता है, जो कि पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को बताता है। अब क्या है, दो टाइप के टेस्ट होते हैं, वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट। वन टेल टेस्ट में क्या होता है, जैसे कोई भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन प्रोवाइड करवाना, और टू टेल टेस्ट में जिसमें कोई भी एक सिंगल डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं करवाई जाती, बल्कि क्या करवाया जाता है, दो डायरेक्शन प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस समझ आया, जिसमें क्या है, एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर हम अपने टेस्ट को अप्लाई करते हैं। नॉन डायरेक्शनल क्या है, यूज टू टेल टेस्ट डज नॉट शो डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। इसमें क्या करते हैं हम, नॉन डायरेक्शनल में कोई भी डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं की जाती, ओनली हम क्या करते हैं, एक डिफरेंस देखते हैं। जैसे देयर इज़ नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच में। हमने पहले से ये अज्यूम कर लिया कि बॉयज़ और गर्ल्स की जो भी इंटेलिजेंस है उनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इट मीन्स क्या है, ये हमारा नल हाइपोथेसिस है। नेक्स्ट आता है, जब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो भी हमने दो वेरिएबल लिए हैं उनके बीच में क्या है, हमारा सिग्निफिकेंस डिफरेंस है, तो वो क्या होता है, हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो समझ आया, डायरेक्शनल जो डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है, नॉन डायरेक्शनल में क्या है, जो कि डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं करवाता, किसके बीच में, वेरिएबल्स के बीच में। नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, यानी कि शून्य परिकल्पना को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। ये किससे डिनोट किया जाता है, बाय H0 से। और ये क्या होता है, हमेशा नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। यूजुअली किस चीज़ को यूज़ करता है, नेगेटिव और नो डिफरेंस स्टेटमेंट को। जहाँ पर भी आपको देयर इज़ नो डिफरेंस दिखाई दे तो वो क्या होती है, यानी कि नो डिफरेंस स्टेटमेंट क्या होती है, हमारी नल हाइपोथेसिस होती है। नेक्स्ट आता है हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, हमारा जो नल हाइपोथेसिस है उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। इसको डिनोट किससे करते हैं, H1 से करते हैं। और ये हमेशा क्या बताता है, डिफरेंस और रिलेशनशिप। ये शो करता है कि दो वेरिएबल के बीच में क्या डिफरेंस है और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो ये था हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब इन्हीं हाइपोथेसिस के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ एरर भी इसी टॉपिक के अंदर डिफाइन करेंगे। तो पहला क्या हमारा, टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर कब क्रिएट होती है, जब हम क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं किसको, ट्रू नल हाइपोथेसिस को। मतलब कि क्या है, हमारा जो नल हाइपोथेसिस है ट्रू है, फिर भी हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो कौन सी होती है, हमारी टाइप 1 एरर। यानी कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है फिर भी हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो वो कौन सी एरर हुई, हमारी टाइप 1 एरर हुई। उसी टाइप से जब हम एक्सेप्ट किसको कर लेते हैं, फॉल्स नल हाइपोथेसिस को कर लेते हैं, तो वो होती है हमारी टाइप 2 एरर। इसमें क्या चलता है, कंट्रोवर्सी चलती है। रिजेक्ट तो रिजेक्ट करेंगे किसको, ट्रू को, और एक्सेप्ट करेंगे फॉल्स को। तो ये दो टाइप्स की एरर थी। इनकी एक की ट्रिक है जिसमें रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को, यानी ट्रू होता है फिर भी रिजेक्ट करते हैं, तो टाइप 1 एरर है। और जब एक्सेप्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारा टाइप 2 एरर होता है। इसी टाइप से हमारा एक टाइप होता है यूनिवर्सल हाइपोथेसिस। यूनिवर्सल के नाम से ही पता है, जो कि ऑल एप्लीकेबल होता है, ऑल एंटायर पॉपुलेशन पे या ऑल केसेस में, ठीक है, जो कि हर जगह जनरलाइज्ड किया जा सकता है। वो क्या होता है, हमारा यूनिवर्सल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट होता है हमारा एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस। एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस क्या होता है, जो कि अप्लाई किया जाता है ओनली वन केस और स्पेसिफिक सिचुएशन पर, यानी कि पर्टिकुलर एक ही सिचुएशन पर या एक ही केस पर जो कि अप्लाई किया जाता है। एक लिमिटेड कंटेंट पर जब हम अप्लाई करते हैं वो होता है हमारा एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस।
क्लियर हुआ सभी को? तो आज हमने क्या क्या किया, हाइपोथेसिस किया, हाइपोथेसिस के टाइप्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स में डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव, टाइप 1, टाइप 2, यूनिवर्सल हाइपोथेसिस और एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस। ठीक है, इसी टाइप से हम रिसर्च के डे बाय डे न्यू टॉपिक्स जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, एनटीए नेट के अकॉर्डिंग है, या जैसे आपका सीटेट हो गया, यूपी टेट सी, और तुम्हारा जीडीसी वगैरह के लिए हो गया, जो एजुकेशन का एनटीए नेट का जो पेपर 2 है उसके लिए नई नई वीडियोस जो है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्रिएट करते रहेंगे और चैनल पे अपलोड करती रहूँगी मैं। ठीक है, आप डे बाय डे इसको अपडेट रहना चैनल से, और हमारी चैनल्स को जितना हो सकता है एक दूसरे ग्रुप के साथ शेयर करें, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि तुम्हें अगर कोई भी क्वेरीज़ अगर अराइज होती है देन कमेंट मी। थैंक यू। कल मिलते हैं इसी टाइम न्यू वीडियो के साथ।